हारेगा नहीं ईरान। जहां पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिम्मत डोल गई कि इतने बड़े बड़े ईरान पर हमले हो रहे हैं, अब तो शायद ईरान हार मान ले। कि ईरान के IRGC कमांडर ने कहा है कि हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि शुरुआत में ही हम अपने सारे हथियार खोल दें। समझने की कोशिश कीजिएगा, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हम शुरुआत में ही अपने बड़े हथियार खोल दें। हमारे पास बहुत हथियार है और इस दिन की तैयारी हमने 30 साल से की थी। मेरे दोस्तों, अमेरिका और इजराइल बुरी तरह से पीटे जा रहे हैं। एक अकेला ईरान, अमेरिका, इजराइल। अब सुनिए, इजराइल में अभी कुछ ही देर पहले ईरान की कई सारी मिसाइलें जाकर गिरी हैं। धप धप धूम। होली मुबारक। देखिए, זה כיפות ברזל לעבר שברים. וואי וואי וואי. איזה תפיסה יש לי, חבל לך על הזמן. עשת את זה? בטח, מטורף. אני תפסתי. रिपोर्ट बता रही है कि जैसे ही खामनाई को शहीद किया, पहले दिन ईरान ने 90 हमले किए, 90 मिसाइल लॉन्च की। दूसरे दिन 65, तीसरे दिन 25 और चौथे दिन 20। यही कुवैत ने पता है क्या कहा है? कुवैत का एक आर्मी जनरल पहले ही मारा गया है ईरान के हमलों में। अब कुवैत ने कहा है कि हमारे 2 और आर्मी जनरल मारे गए हैं ईरान के हमलों में। ये जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीरें हमने इकट्ठा की हैं, जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो बेस हैं हिट हुए हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर, अल्लाह अकबर। आपको ये जली जली राख, बिफोर आफ्टर, एक ही जगह की हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरें हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट से हमने इकट्ठा की हैं। मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में ईरान ने सटीक हमले किए हैं। अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए हैं। पूरी दुनिया का भरोसा अब अमेरिका से उठ रहा है, जो सुपर पावर अपने आप को बनता था। ईरान ने इतना बजाया है कि आप सोच नहीं सकते। रिलीज में ईरान ने दूसरा अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। 3rd एयर डिफेंस सिस्टम जिस पर अकड़ता था अमेरिका, उसी को तबाह कर दिया है ईरान ने। अमेरिका की फौज का कलेजा हिल रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, इतनी बुरी तरह हम कैसे पिट रहे हैं। तो इस जंग को धार्मिक जंग बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने फौजियों को संदेश भेजा है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था, 1 घंटे तक मैंने रिसर्च किया, पता चला कि यह खबर सच है
डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिकी फौजियों से कहा है कि यह आखिरी जंग है। डोनाल्ड ट्रंप को ऊपर वाले ने भेजा है। ओए होए होए होए, डोनाल्ड ट्रंप को ऊपर वाले ने भेजा है और इस जंग के बाद जीसस जमीन पर आएंगे और सबको इनाम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। आप समझ रहे हो इस जंग को, धार्मिक जंग। ओहो, भूल गए सामने अली वाले हैं, भूल गए खैबर खैबर या सहयून, भूल गए। अरे ईरान बहुत मारेगा भाई, बहुत मारेगा मेरे दोस्तों, बहुत टेंशन मत लीजिए। ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान के लोग नहीं मर रहे हैं, ईरान हिल नहीं रहा है, ईरान में तबाही नहीं हो रही है, लेकिन करबला याद कर लेना। वो हमले याद हैं आपको? मसाइब में कभी आपने सुने होंगे ना, कभी बयान में सुना होगा ना कि इमाम हुसैन जब आखिर में चले हैं, जब उनके सब शहीद हो गए तो मैदान में जब गए तो एक एक का नाम लेकर जुल्फकार से फौज पर, लाखों की फौज पर हमला कर रहे थे कि यह हमला मेरे अब्बास के नाम का, यह हमला मेरे कासिम के नाम का, यह हमला मेरे अकबर के नाम का, यह हमला औनो मोहम्मद के नाम का। और जाकर अपने मौलाना से पूछ लेना, वो लाखों की फौज दीवारों से टकराने दोस्तों, अमेरिका पूरी तरह से हाई अलर्ट पर आ गया है। उसको डर है कि ईरान साइबर अटैक कर सकता है। यहां तक कि रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के तमाम बैंक हाई अलर्ट पर हैं कि ईरान के हैकर्स साइबर अटैक करके बैंकिंग सिस्टम को बिठा सकते हैं अमेरिका की, जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? अभी तक ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा था, तवज्जो चाहूंगा, अभी तक ईरान का लगातार नुकसान हो रहा था, हमें तकलीफ हो रही थी और एक तरफा अमेरिका, इजराइल, ईरान का बड़ा नुकसान कर रहे थे। लेकिन भारत के गंडचट्टों ने जैसे ही नेतन्याहू की पूजा शुरू की, नेतन्याहू को तिलक लगाना शुरू किया, अपने नाजायज बाप, जी हां नाजायज बाप, अरे सोचिए, भारत मदरलैंड हो गया, इजराइल फादरलैंड हो गया। इससे साबित हुआ, मोदी जी ने साबित किया कि भारत का अंधभक्त वो नाजायज औलाद है, भारतीय तो है ही नहीं वो। और दिक्कत ये और कि ये जब से ये सब शुरू किया इन्होंने छींचा लेदर, भाई इजराइल का बुरा टाइम शुरू हो गया, अमेरिका का बुरा टाइम शुरू हो गया। ये जैसे इन्होंने तिलक पिलक, मैं कह रहा हूं इनके मंत्र शंतर उल्टे पड़ गए। वैसे भी होली में भाई हमारी अम्मी बचपन से कहती आएंगी, भैया चौक से मत जाना, जादू टोना होता है, और ये जादू टोना उल्टा पड़ गया। अब अमेरिका इजराइल पिट रहे हैं बुरी तरह से। तो गणचट्टों से कहूंगा, अबे भाई किसी एक के तो हो जाओ, बेड़ा गर्क करवा दिया तुमने यार इसका। हजरात, ये वही कौम है, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में खड़ा हुआ था, मोदी भारत में चीख रहे थे नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, ये भारत में ट्रंप की पूजा कर रहे थे। ये वही कौम है, थूक के चाटने वाले। देख लीजिए, यहां तक कि भारत में ट्रंप को भगवान माना गया, ट्रंप के लिए मंत्र पढ़े गए, और जब ट्रंप राष्ट्रपति बना तो उसने इन्हीं के पीछे बंबू कर दिया, अंतर मंतर जादू कलंदर ले बंबू अपने चुतड़ के अंदर ठुम। हाँ, अब ये चले हैं इसकी पूजा करने, आरती के। भाई क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो बे, हट। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही।